नौकरानी का छाता बहुत इमोशनल स्टोरी। वर्किंग कपल हैं राहुल और प्रियंका। एक यंग कपल राहुल और प्रियंका ने 1 साल के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों काम पर जाते हैं, इसलिए उन्हें घर के काम और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। किसी की पहचान से एक दिन प्रियंका को एक महिला बिमला मिलने आई। वो 55 साल की थी, पुराना छाता लिए आई। बिमला हाथ में पुराना छाता और छोटा सा बैग था। प्रियंका ने उससे पूछा कि आप सब काम कर लेगी? वो बोली हाँ, मैं सब कर लूँ। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए वो यहाँ काम के साथ रहेगी भी। प्रियंका को नई महिला अपने घर में रखने में शुरू में थोड़ा संकोच जरूर हुआ, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसीलिए प्रियंका ने हामी भर ली। बिमला वहीं रहने लगी और काम करने लगी। वो काम में अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी कि वहाँ रहते उसे अभी 3 महीने हो गए थे। इधर राहुल और प्रियंका में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया था। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्दी ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन राहुल और प्रियंका ने बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। प्रियंका उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर छाता खो जाता है। उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। सर दर्द की दवाई लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा बिमला का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता भूल गई और अपने घर में कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो बिमला को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए वो मैडम को बोल कर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और प्रियंका को पूछने के लिए गई, प्रियंका मैडम आपने मेरा छाता देखा? मैडम बोली साथ में मेडिकल की शॉप पर भूल गई, वहाँ जाकर एक बार देख लो। बिमला वहाँ भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आ गई और फिर उस पूछा, मैडम वह छाता कहाँ है? वह छाता वहाँ नहीं है। प्रियंका के सिर में दर्द था, साथ ही पति के साथ झगड़ा भी होता, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। प्रियंका ने चिल्लाकर बिमला के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि ये लो, दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई। अब प्रियंका अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि 2000 का नोट वहीं फर्श पर पड़ा है। बिमला भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था, इसीलिए बिमला को छाता है इतना प्यारा। प्रियंका दूध लेने फिर बाहर गई। प्रियंका बाहर गई तो उसने देखा कि बिमला वही मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। प्रियंका को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, बिमला क्या हुआ? तुम अभी यहाँ क्यों बैठी? बिमला ने बोला, मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया, शायद वो वापस देने आए, इसीलिए यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। प्रियंका को बिमला की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस छाते में, पुराने छाते में? बिमला रोते हुए बोली, मैडम वो छाता मेरे पति का है, जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उससे दरवाजे के पास भूल गई और वो अपने आप से खो गया। प्रियंका उसकी बात सुन रही थी। बिमला आगे बोलती है कि उसका बेटा यही इस शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पोते को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उसकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। बिमला को रोते देख प्रियंका को भी रोना आ गया।
साथ ही उसे पता चल गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।